कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टेट बाउंड्री, अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषताएं। इन्हीं विशेषताओं में पॉइंट फर्स्ट है। या तो दो राज्यों से संलग्न है या सीमा बनाते हैं। संलग्न का मीनिंग होता है दो स्टेट के साथ जो अटैच है। तो इसमें लिखे राजस्थान के वे जिले जो दो राज्यों के साथ संलग्न या सीमा बनाते हैं। तो ऐसे जिले अपने कितने हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो दो दो राज्यों के साथ टच में है। Those districts of Rajasthan which share border या boundaries with device states या two states। 4 राजस्थान के वे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा संलग्न करते हैं या दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले हमारे राजस्थान के पास कितने हैं? 4। Those districts of Rajasthan which share border or boundaries with device state या two states। और आगे डेस करके लिख दो 4 डिस्ट्रिक्ट्स, 4 जिले। तो ये फैक्ट मिल गया अपने को कि वो 4 जिले हैं। अब उनके नाम क्या हैं? तो उन चारों जिलों को अपने को नीचे लिखना है और उसमें लिखना उनको सीक्वेंस में कि नॉर्थ में तो ऐसा कौन सा जिला है जो 2 के साथ सीमा बनाएगा। तो राजस्थान के नॉर्थ वाले जिलों में से तो ऐसा हनुमानगढ़ है। सदन में ऐसा कौन है? बांसवाड़ा। बाकी 2 बीच में आएंगे डीडी। कौन से डीडी? एक डी डी आएगा और एक डी धौलपुर आएगा। डी एंड धौलपुर। और इन जिलों को अगर आपने सीक्वेंस में लिख लिया तो स्टेट अपने आप सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो स्टेट अपने को ऊपर से लिखने हैं कंटिन्यूस। तो ऊपर वाले 2 स्टेट कौन है? पंजाब हरियाणा। और हर एक में जो सेकंड लिखेंगे वो नेक्स्ट में रिपीट करना है। तो सेकंड यहाँ हरियाणा लिखा तो रिपीट करना हरियाणा यूपी। तो अब कौन सा है सेकंड? यूपी। तो रिपीट होगा यूपी एंड एमपी। अब सेकंड है एमपी तो रिपीट होगा एमपी एंड गुजरात। तो वैसे देखने में अपने लिए 3-4 लाइनें, लगभग ये 8 से 9 क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन आप क्या है कि हनुमानगढ़ कौन से 2 स्टेट के साथ कॉमन बाउंड्री बनाता है? आंसर रहेगा पंजाब हरियाणा। एक क्वेश्चन इधर से भी तो आ सकता है कि पंजाब हरियाणा के साथ कॉमन बाउंड्री बनाने वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। तो इसका मीनिंग ये क्वेश्चन है तब वो आंसर है और वो क्वेश्चन है तब ये आंसर है। और फिर एक क्वेश्चन इनमें से ये पूछ लिया जाएगा इनके बीच में कोई भी एक ऐसा नया जिला जो 2 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा हो। जैसे एक पुराने वाला ही रख देते हैं जो पहले करता था लेकिन वर्तमान में नहीं करता। जैसे हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा कौन सा 2 स्टेट के साथ बाउंड्री नहीं बनाता? भरतपुर नहीं बनाता। तो भरतपुर को रिप्रेजेंट अब कौन कर रहा है? देख। तो एक अपने को 4 जिले एज इट इज याद होने चाहिए जो 4 दो दो राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो ये अपने 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी बाउंड्री कितने स्टेट्स के साथ लग रही है? 2-2 राज्यों के साथ। तो वास्तव में ये 2-2 राज्यों के साथ तो है लेकिन जिला तो एक ही है ना अपने आप में। बांसवाड़ा जिले तो 2 नहीं है ना, उसकी काउंटिंग हमने 2 जगह की हुई है। उसकी काउंटिंग एमपी के 10 में भी काउंट है, गुजरात के 6 जिलों में भी वो काउंट हो रहा है। तो इसका जो काउंटिंग आपकी 29 पे जो जा रही थी वो काउंटिंग एक्चुअल में कितनी है? 25 है वो। कि राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा पे जिले कितने हैं? तो इसका मीनिंग आप हर स्टेट के इंडिविजुअल जिलों को निकालकर और उनको जब ऐड करोगे तो टोटल आपका गलत आएगा। लेकिन फिर आप समझदारी दिखाते हुए उन जिलों को कम कर लो जो 2-2 बार काउंट हो चुके हैं। भाई हनुमानगढ़ जिला तो एक ही है तो इसका मीनिंग वो 2 बार नहीं, काउंटिंग अंदर उसकी काउंटिंग कितनी बार होगी? 1 बार। कि हनुमानगढ़ एक जिला है जो बॉर्डर के ऊपर है। फिर धौलपुर है वो राजस्थान में कितने जिले हैं? वो एक जिला है तो इसका मीनिंग उसका बॉर्डर भले ही 2 स्टेट के साथ लगे चाहे 3 के साथ लगे, जिले की काउंटिंग के तौर पे वो एक ही काउंट होगा। तो हम सिंपल यही पूछ रहे हैं कि इंटरस्टेट बाउंड्री पे राजस्थान के जिले कितने हैं? तो राजस्थान के जिले हैं उसपे 25 और उसके नेबर स्टेट्स कितने हैं? 5। अंतर्राज्यीय सीमा पे 5। अंतर्राज्यीय सीमा पे हम कल पढ़ चुके हैं 2, पंजाब और सिंध पढ़ चुके हैं। तो ये पॉइंट फर्स्ट समझ में आ गया। तो पॉइंट फर्स्ट यही था कि राजस्थान के उन जिलों को टारगेट करना था जिनका बॉर्डर कितने स्टेट के साथ? 2 स्टेट के साथ शेयर होता है या संलग्न है। अब इसमें कंडीशन या विशेषता में पॉइंट सेकंड लिखो। पॉइंट सेकंड है हेडिंग कोटा एंड चित्तौड़गढ़। कोटा एवं चित्तौड़गढ़। और इनका लगभग आपको आइडिया है अपन कौन सी बात करेंगे इसके ऊपर कि ये 2 जिले ऐसे हैं
जो एक ही राज्य के साथ दो बार बॉर्डर बनाते हैं। जिसमें जैसे ये पार्ट है चित्तौड़ का, ये घोड़े की नाल में एक चित्तौड़ और है कोटा के पास, तो ये पार्ट भी चित्तौड़। हालांकि इसको कुछ टीचर आजकल बताते हैं कि ये चित्तौड़ है और ये चित्तौड़गढ़ है, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही चित्तौड़गढ़ है। एक चित्तौड़ होता है दूसरा चित्तौड़गढ़ होता है, तो जिला एक नहीं होते, फिर दो होते। वो इसलिए लिख देते हैं क्योंकि जो मेन या बड़ा चित्तौड़ है उसमें चित्तौड़ का फोर्ट है, तो जो गढ़ है मेन उसका फोर्ट जो है वो किसमें, बड़े वाले चित्तौड़ में। इसका मीनिंग वो मेन चित्तौड़गढ़ पार्ट हुआ, और उसका एक पार्सली और एक छोटा पार्ट जो है जिसमें राउत बाठा भैंसरोडगढ़ ये जो आते हैं, वो चित्तौड़ कौन सा है, घोड़े की नाल वाला छोटे वाला जिला, जिसको हमने इली शेप में भी लिखा था ना, एक इंसेक्ट कीट का नाम लिखवाया था मैंने इली, तो घोड़े की नाल हॉर्स शू शेप में और इली की शेप में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, चित्तौड़, तो ये वो छोटा वाला चित्तौड़ है। और ये दो भागों में इसलिए है क्योंकि इन दोनों चित्तौड़ के बीच में एक रेक्टेंगल शेप वाला जिला आता है भीलवाड़ा, तो बीच में जो हल्की सी प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है ये किसकी है, भीलवाड़ा की। फिर चित्तौड़ के ईस्ट वाला जो बॉर्डर है, इस चित्तौड़ के ईस्ट वाला बॉर्डर, ये नॉर्थ में इस तरीके से कोटा का बॉर्डर, और कोटा के इस बॉर्डर में दो डिस्ट्रिक्ट या पहले एक रियासत के तौर पे अलग हटा था, झालावाड़, और फिर 1991 में कुछ जिले राजस्थान में नए बने थे, उसमें एक जिला बना था इसमें से कोटा के ईस्ट में से निकाल के 12। तो ये दो नए बनने के बाद में, अदरवाइज ये पूरा ही कोटा था इधर वाला जो राजस्थान का साउथ ईस्ट पार्ट में, ये जो अलग आपके बहुत सारे जिगजैग मोड़ आते हैं इन सबको एक साथ शामिल करते हुए, तो ये पूरा ही आपका इस साइड वाला कोटा था पहले। तो इसी कोटा का ईस्ट पार्ट निकाल के फिर 12 बना दिया, और सदर्न पार्ट निकाल के इसका झालावाड़, और ये जो चिकन नेक कॉरिडोर की तरह जो काम करता है वो कोटा करता है। जैसे हमारे चिकन नेक कॉरिडोर यानी सिलीगुड़ी को अगर भारत से हटा दिया जाए तो भारत के 7 स्टेट उससे अलग हो जाएंगे, तो सेम वैसे ही कोटा को अगर हटा दिया जाए तो राजस्थान के 2 जिले भी राजस्थान से हट जाएंगे, 12 और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि एक कोटा के थ्रू ही टच में। तो कोटा का एक तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है जो एमपी के टच में, ये वाला पार्ट, और एक कोटा का साउथ वेस्ट पार्ट, क्योंकि कोटा को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से करेंगे, कोटा को राजस्थान डिवाइड होगा यहाँ से, तो कोटा को डिवाइड करोगे तो कोटा का ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट, जबकि कोटा का दूसरा साउथ वेस्ट पार्ट। तो कोटा का नॉर्थ ईस्ट पार्ट एमपी के टच में है और साउथ वेस्ट पार्ट किसके टच में है, एमपी, क्योंकि हमें पता है यहाँ बांसवाड़ा से लेकर धौलपुर तक सिर्फ एक ही स्टेट लगता है हमारे यहाँ, एमपी, और ये चित्तौड़ और कोटा दोनों उसी बाउंड्री पे आते हैं, साउथ ईस्ट वाले बॉर्डर पे। तो इसका मीनिंग कोटा चित्तौड़ राजस्थान के वे जिले हैं जो एक राज्य के साथ कितनी बार सीमा बनाते हैं, 2 बार। तो वो एक राज्य कौन है, तो वो हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, कल लिखा था अपने, एमपी के साथ ही लिखे थे इन जिलों को केवल हमने। तो कंडीशन सेकंड में लिखो, कोटा चित्तौड़गढ़ अंडरलाइन करके लिखो, राजस्थान के वे जिले हैं कोटा चित्तौड़गढ़ आर दोज डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, कोटा चित्तौड़गढ़ अंडरलाइन करके राजस्थान के वे जिले हैं जो एक राज्य के साथ, एक राज्य के आगे ब्रैकेट में आप एमपी लिख सकते हो क्योंकि वो एक राज्य कौन है यहाँ पे, एमपी। दोज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान विथ शेयर बॉर्डर या बाउंड्री डिवाइस विद वन स्टेट, वन स्टेट के आगे ब्रैकेट में लिख दो एमपी, जो एक राज्य ब्रैकेट में एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कोटा चित्तौड़गढ़ आगे अंडरलाइन करके इसको आगे लिख दो, दोज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान विथ शेयर बाउंड्री डिवाइस विद वन स्टेट, विथ शेयर बाउंड्री या बॉर्डर डिवाइस विद वन स्टेट, यानी जिसकी सीमा 2 बार संलग्न होती है एक ही राज्य के साथ। जैसे कोटा 2 बार टच हो रहा है एमपी के साथ और चित्तौड़गढ़ भी 2 बार टच हो रहा है, तो ये कंडीशन इस कारण है क्योंकि कोटा तो नॉर्थ और साउथ में जो फैला हुआ है उसके साइड में दो डिस्ट्रिक्ट और भी आते हैं, इस कारण इस तरीके से होती है कि बाउंड्री 2 बार टच होगी उसकी। चित्तौड़ की मजबूरी है क्योंकि वो डिवाइड है 2 जगह, तो एक चित्तौड़ ये सीमा बनाएगा एमपी के साथ, दूसरा ये छोटे वाला चित्तौड़ ये सीमा बनाएगा, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंस किसकी होगी, भीलवाड़ा। लेकिन अब आपको यहाँ कंडीशन ये दी जाए कि राजस्थान का वो जिला बताइए जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाए किंतु फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रिक्ट के रूप में या डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट के रूप में ना हो, विखंडित नहीं होना चाहिए, तो आंसर रहेगा कोटा।
फिर नेक्स्ट राजस्थान का वो जिला जो एक राज्य के साथ भले ही 2 बार सीमा बना हो लेकिन टूटा हुआ होना चाहिए, तो आंसर रहेगा चित्तौड़। पहले एक आंसर ऐसा अजमेर भी होता था, लेकिन वो राज्यों की सीमाओं पे नहीं था, वो लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट था, क्योंकि अजमेर का भी एक छोटा टूटा हुआ पार्ट था टोडगढ़, अब वो ब्यावर में मर्ज हो गया, तो अजमेर वाली कंडीशन वो तो हट गई है। इन राजस्थान में पहले 2 जिले ऐसे थे जो अपनी सीमा कंप्लीट समाप्त होने के बाद पुनः सीमा स्टार्ट करते थे, तो अब उसमें सिर्फ एक चित्तौड़ ही बचा है जो अपनी बॉर्डर या सीमा समाप्त होने के बाद वापस स्टार्ट हो जाता है, यानी 2 जगह हैं। पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं ना कि एक राक्षस ऐसा था जिसका रक्त जहां जहां गिरता था वहां वहां वो उसकी उत्पत्ति होती, तो इसका मीनिंग चित्तौड़गढ़ अपने कि जहां इसका जो एक टुकड़ा और अलग है वो भी क्या है, चित्तौड़। एक अजमेर था कि अजमेर का ये एक पार्ट टोडगढ़ था, वो भी क्या था, अजमेर। तो राजस्थान में पहले कहते थे कि फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रिक्ट है, विखंडी जिले कितने हैं राजस्थान में, तो 2 थे पहले, अब वो विखंडी जिला केवल एक ही बचा है, चित्तौड़गढ़। तो वैसे देखा जाए तो ये अपने कंडीशन नंबर 2 से लेके 3, 4, 5 ये लगभग जुड़ी हुई है आपस में। जैसे सबसे पहले तो हमने दोनों की बात की, कोटा और चित्तौड़ के, कि राजस्थान के ये वो जिले हैं जो एक ही स्टेट के साथ, वो एक स्टेट कौन है, एमपी, एक ही स्टेट के साथ कितनी बार बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, 2 बार। एक की बाउंड्री तो भले ही 2 बार लगाई लेकिन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, तो आंसर रहेगा कोटा। एक 2 बार सीमा बनाते हुए टूटा हुआ होना चाहिए, तो इसका मीनिंग उस कंडीशन में रहेगा चित्तौड़। और फिर बाद में टूटा हुआ है तो किसके रीजन से टूटा हुआ है, तो वो रीजन साथ में बताना है आपको कि भीलवाड़ा डिवाइड्स चित्तौड़गढ़ इनटू 2 पार्ट्स, कि भीलवाड़ा चित्तौड़ को 2 भागों में विभाजित करता है या 2 भागों में तोड़ता है। अब नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे हमने एक बात की थी लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट बाउंड्री की, तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर या बाउंड्री की बात हो रही थी जैसलमेर और बाड़मेर को लेकर, और स्मॉलेस्ट बाउंड्री जो जोधपुर से एक पार्ट अलग होकर बना है, फलौदी। तो वैसी बात अगर इंटरस्टेट बाउंड्री पे की जाए तो अंतर्राज्यीय सीमा पे राज्यों के साथ, तो वो बात हम स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं कि हमारा सबसे लंबा जो बॉर्डर है वो एमपी के साथ, एमपी ऑप्शन नहीं हो तो देन हरियाणा के साथ, और मिनिमम जो बॉर्डर है वो अपना पंजाब, और पंजाब ऑप्शन नहीं हो तो यूपी। गुजरात वालों ने वायदों में हमें बीच में रखा है, तो इनको भी हम कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो इंटरस्टेट बाउंड्री को लेकर डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर अपना ये था, लेकिन अपने जिलों की बात नहीं हुई थी। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे जैसे लंबा बॉर्डर जैसलमेर का है, वैसे इंटरस्टेट बाउंड्री पे सबसे ज्यादा जिगजैग बॉर्डर आता है झालावाड़ का, इस वाली सीमा पे। तो अंतर्राज्यीय सीमा पे सबसे लंबा बॉर्डर झालावाड़ का होता है, और अंतर्राज्यीय सीमा पे सबसे छोटा बॉर्डर बाड़मेर का होता है। तो बाड़मेर का जो बॉर्डर है, मोस्टली बाड़मेर का बॉर्डर इंटरनेशनल है, एक लगभग 5 से 7 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो आपके गुजरात के साथ टच, कोई ऑफिशियली या ऑथेंटिक डेटा इसके कहीं लिखे हुए नहीं है, सिर्फ गूगल या कुछ गाइडों के माध्यम से जो 5 किलोमीटर के आसपास की बाउंड्री बताई जाती है। तो बाड़मेर का एक माइनर या छोटा सा बॉर्डर किसके साथ टच में है, गुजरात। यानी एक एरिया तो बाकासर से राइट का है जो छोटा है, और दूसरा जो लेफ्ट का है वो बॉर्डर काफी लंबा है, लगभग 228 किलोमीटर। तो बाड़मेर का बॉर्डर तो छोटा नहीं है, टोटल बॉर्डर खूब लंबा है, 228 ही हो गया, लगभग 5 ही हो गया, लेकिन इंटरस्टेट बॉर्डर इसका स्मॉलेस्ट है। अंतर्राज्यीय सीमा इसकी काफी छोटी है, जो राजस्थान के 25 जिले आते हैं सीमा पे, उनमें सबसे छोटी सीमा बाड़मेर की। तो अंतर्राज्यीय सीमा पे सबसे लंबी सीमा झालावाड़, और सबसे छोटी सीमा बाड़मेर। अब जो मैंने अभी यहाँ 25 जिलों की बात की है, उन 25 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन है, उनमें सबसे बड़ा जिला बाड़मेर, क्योंकि अभी बाउंड्री की बात नहीं, एरिया की बात। तो राजस्थान के बड़े जिले देखो आप, JBBJ, क्या जैसलमेर इंटरस्टेट बाउंड्री पे है, बीकानेर है, बाड़मेर है, बिल्कुल दोनों पे है, इंटरनेशनल पे भी है और इंटर स्टेट पे भी है, जोधपुर किसी पे भी नहीं है। ये लोन इसमें लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट, यानी चारों ओर स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है, ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे ना इंटर स्टेट बॉर्डर पे। तो बाड़मेर राजस्थान के 3 बड़े जिलों में से ऐसा है जो इंटर स्टेट बॉर्डर पे आता है। तो इंटर स्टेट बॉर्डर पे आता है, तो इंटर स्टेट बॉर्डर पे सबसे बड़ा जिला भी बाड़मेर। तो भले ही इसकी सीमा सबसे छोटी है लेकिन जिला यह सबसे बड़ा है। तो इसका मीनिंग दोनों अलग अलग क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय सीमा पे स्मॉलेस्ट बाउंड्री किसकी है, बाड़मेर की, और इंटर स्टेट बॉर्डर के ऊपर सबसे बड़ा जिला कौन है, जिला सबसे बड़ा बाड़मेर ही है, भले ही उसकी सीमा सबसे छोटी है। तो ये नोट में अपन कंडीशन अलग से लिखेंगे कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑन इंटर स्टेट बाउंड्री बाड़मेर, अंतर्राज्यीय सीमा का सबसे बड़ा जिला बाड़मेर। आगे जो एरिया आएंगे तो भी बाड़मेर ही निकलेगा, क्योंकि बाड़मेर से बालोतरा अलग होने के बाद ऐसा अपना इंटर स्टेट पे कोई और जिला ही नहीं है जो सबसे बड़े जिलों में काउंट होता हो। तो बालोतरा अलग होने का भी कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं बाड़मेर के ऊपर, क्योंकि बाद में एक बड़ा जिला अपने को उदयपुर दिखाई देता है अंतर्राज्यीय सीमा पे, लेकिन उदयपुर खुद भी तो टूटा है ना, उससे भी तो एक पार्ट अलग किया गया है, सलूम्बर। तो इसका मीनिंग बड़ा तो वो भी नहीं रहा है। तो पॉइंट नंबर 6 में लिखो अंतर्राज्यीय सीमा पर ऑन इंटरस्टेट बाउंड्री। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राज्यीय सीमा पर।
लॉन्गेस्ट बॉर्डर या लॉन्गेस्ट बाउंड्री लिख दो चाहे, और एक तरफ स्मॉलेस्ट बाउंड्री या स्मॉलेस्ट बॉर्डर। अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे लंबी सीमा और सबसे छोटी सीमा। तो सबसे लंबी सीमा हमारी किसकी है? झालावाड़ की। सीमा पर, सीमा पे हम जो बात कर रहे हैं अभी डिस्ट्रिक्ट की कर रहे हैं, स्टेट के नहीं कर रहे, तो ब्रैकेट में मेंशन कर देना डिस्ट्रिक्ट। सीमा पर जिलों में सबसे लंबा बॉर्डर है वो झालावाड़ का है, और स्मॉलेस्ट बॉर्डर में जो जिलों में सबसे छोटा जो बॉर्डर है वो किसका है? बाड़मेर। तो इसका मीनिंग बाड़मेर को यहाँ पर ने बाउंड किया हुआ है, सिर्फ इंटर स्टेट पे बात हो रही है। टोटल बाउंड्री पे तो बाड़मेर खूब है, 228 तो इंटरनेशनल है और 5 इंटर स्टेट है, मिला के 230 किलोमीटर से भी लंबा बॉर्डर है बाड़मेर का। राजस्थान के सभी जिलों में अगर बात की जाए चारों तरफ, तो सबसे छोटा बॉर्डर वैसे भीलवाड़ा के पास है, जो दोनों चित्तौड़ के बीच में। तो हमने दोनों सीमाओं के ऊपर बात नहीं किया, हमने सिर्फ इंटर स्टेट बॉर्डर पे बात की। तो भीलवाड़ा का बॉर्डर तो फिर भी 10-12 किलोमीटर लगता है, बाड़मेर का केवल 5 किलोमीटर लगता है। लेकिन बाड़मेर की जब टोटल बॉर्डर की बात आती है तो टोटल बॉर्डर बाड़मेर का कम नहीं है, 228 इंटरनेशनल है और 5 आपका इंटर स्टेट, तो टोटल मिला के 230 प्लस है। तो तब राजस्थान के जब हम पूरे जिलों की बात करेंगे सीमा के ऊपर जो है इंटरनेशनल और इंटर स्टेट, देन सबसे छोटा बॉर्डर फिर कौन सा आता है? भीलवाड़ा। लेकिन अभी हम कंडीशनल बात कर रहे हैं किस पर? इंटर स्टेट पे बात कर रहे हैं, ना कि बाउंड्री के ऊपर। तो बाउंड्री पे स्मॉलेस्ट बॉर्डर किसका है? सीमा पे सबसे छोटा बॉर्डर किसका है? भीलवाड़ा का। जबकि अंतर्राज्यीय सीमा पे सबसे छोटा बॉर्डर किसका है? बाड़मेर का। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आंसर है बाड़मेर। अब इसी के जस्ट नीचे लाइन में लिखिएगा नोट में, अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। तो बड़ा जो लिखा उसके ब्रैकेट में आगे एरिया लिख देना, यानी क्षेत्रफल की, यहाँ बात एरिया को लेकर है। इंटरस्टेट बाउंड्री के ऊपर, अंतर्राज्यीय सीमा पर जिले, इंटरस्टेट बाउंड्री पे या अंतर्राज्यीय सीमा पे नहीं, यहाँ टोटल बाउंड्री की बात करेंगे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के। यहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएंगे। ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? 28, जो भी आपको बताई थी। तो ये काउंटिंग इस तरीके से होती है। इंटरनेशनल बाउंड्री पे 5, इंटरस्टेट अंतर्राज्यीय सीमा पे 25, ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री पे 3। इसमें गंगानगर बाड़मेर हट जाएंगे क्योंकि वो ओनली इंटरनेशनल पे नहीं है, वो इंटरस्टेट पे भी आते हैं। ओनली इंटरस्टेट बाउंड्री पे 23, क्योंकि इसमें भी वही 2 हट जाएंगे वापस, क्योंकि जो गंगानगर बाड़मेर वो ओनली इंटरस्टेट पे नहीं आते, इंटरनेशनल पे भी आते हैं। अगर अब इनको काउंट करोगे आप 23 और 3 को, 26, और 2 वो काउंट नहीं हो रहे जो दोनों पे शामिल है, गंगानगर और बाड़मेर, क्योंकि वो दोनों पे हैं तो ओनली वालों में उनकी काउंटिंग नहीं होगी फिर, तो उनको 2 को हम अलग से काउंट कर लेते हैं। तो 23 और 3 26, और फिर 2 जो छोड़ रखे हैं गंगानगर बाड़मेर, टोटल कितने हो गए? 28। तो इस वाली कंडीशन में लगभग हमें समझ में आ जाता है कि अलग अलग जिले हैं जो कौन से हैं वास्तव में। तो ओनली इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो 3 है, गंगानगर बाड़मेर को छोड़कर, बीच में बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, वो ओनली इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। और ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर पूछा जाए तो 5, उसमें गंगानगर भी काउंट होगा और लास्ट बाड़मेर भी काउंट होगा। फिर इंटरस्टेट बाउंड्री पे अपने टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने काउंट होते हैं? 25, और उसमें ओनली वाली कंडीशन में कितने काउंट होंगे? 23। और एक फिर आपसे पूछा जाए कि दोनों सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो दोनों सीमा 2 के पास हैं। एक तो श्री गंगानगर के पास दोनों बॉर्डर हैं, और एक बाड़मेर के पास दोनों बॉर्डर। तो राजस्थान में बोथ बाउंड्रीज या दोनों सीमाओं से संलग्न, यानी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य से संलग्न 2 जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर और बाड़मेर। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर वहीं से स्टार्ट होता है और वहीं समाप्त होता है, हिंदूमल कोट से लेकर और बाखासर तक। और इंटरस्टेट बॉर्डर भी यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं पे समाप्त होता है, सेम पॉइंट होते हैं। तो नेक्स्ट लिखो राजस्थान के सीमावर्ती जिले, बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के सीमावर्ती जिले। तो सीमावर्ती में दोनों ही सीमाओं को काउंट करके आगे लिख दो फैक्ट 28। तो सिंपल फैक्ट पूछा है कि राजस्थान के ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, सीमा पे जिले कितने हैं, तो आंसर रहेगा 28। और फिर वो डिवाइड करके पूछ लेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा पे बताओ कितने हैं? 5। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पे बताओ 3। अंतरराज्यीय सीमा पे बताइए कितने? 25। ओनली इंटरस्टेट बाउंड्री पे बताइए 23। तो ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान 28, और एक तरफ लिखना अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री 5, और दूसरा लिखे केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इसी के नीचे
केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पे, उसमें फैक्ट लिखना है 3। तो ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री 5 और ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री 3। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 5 है, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पे, तो केवल शब्द को अंडरलाइन कर लेना। ये ओनली शब्द लगते हैं, दोनों तरफ सेम डिस्ट्रिक्ट कम हो जाएंगे। इधर भी वही गंगानगर और बाड़मेर को कम किया जाएगा और इधर भी उसी गंगानगर बाड़मेर को कम किया जाएगा। तो नेक्स्ट है ऑन इंटरस्टेट बाउंड्री, अंतर्राज्यीय सीमा पर। अंतर्राज्यीय सीमा पर 25। ऑन इंटरस्टेट बाउंड्री, और उसमें भी नीचे लिख दो केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर 23। केवल, और आगे एज इट इज ये लिखना है केवल अंतर्राज्यीय सीमा पे 23 जिले। तो दोनों में ओनली लगने के बाद जो दोनों तरफ दो दो हम जो कम कर रहे हैं वो कौन से हैं, तो वो कम कर रहे हैं जो दोनों तरफ है, दोनों बाउंड्री पे जो आ रहे हैं। तो इसी में जस्ट नीचे नोट में एक पॉइंट में लिखेगा, अलग से पॉइंट नहीं लिखना, इसी में नोट में लिखे, नोट या विशेष में। राजस्थान के वे जिले जो दोनों सीमा पे स्थित है या दोनों सीमा बनाते हैं, दोज डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विच आर सिचुएटेड ऑन बोथ बाउंड्रीज, जो दोनों सीमा के ब्रैकेट में लिख सकते हो आप अंतर्राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों सीमा यही है अपने पास, अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय। दोज डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विच आर सिचुएटेड ऑन बोथ बाउंड्रीज, बोथ बाउंड्रीज के आगे ब्रैकेट में लिखना इंटरनेशनल एंड इंटरस्टेट। राजस्थान के वे जिले जो दोनों सीमा बनाते हैं, दोनों सीमा यानी अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय। तो वो जिले कितने हैं राजस्थान में, तो आगे लिख दो 2 डिस्ट्रिक्ट, और जस्ट नीचे ब्रैकेट में उनके नाम लिख दीजिए। एक तो श्री गंगानगर और दूसरा इसमें कौन सा आएगा, बाड़मेर। श्री गंगानगर एंड बाड़मेर। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 8। तो यहाँ लगभग आपके ये 5-6 क्वेश्चन बनते हैं अभी जो लिखवा है यहाँ से, है सारी फैक्ट वाली। ये 25, 23, 2, 5 या 3, ये एक मेन फैक्ट अभी छूट गया 28। एक तो सिंपल क्वेश्चन है, राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो आंसर आएगा बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के 28 है। बाउंड्री का मीनिंग दोनों ही काउंट है। फिर एक में कंडीशन दिया इंटरनेशनल बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट, अंतरराष्ट्रीय सीमा पे 5। फिर इसी में एक कंडीशन और ऐड कर दी ओनली इंटरनेशनल, तो ओनली इंटरनेशनल में गंगानगर बाड़मेर हट गए, फिर काउंटिंग 3। अंतरराज्यीय सीमा इंटरस्टेट बाउंड्री 25 और ओनली इंटरस्टेट 23, और दोनों सीमा बनाने वाले दो श्री गंगानगर और बाड़मेर। इसका मीनिंग ये इस तरीके से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं फैक्ट फैक्ट के अंदर आपके, वो सारे अपने पॉइंट नंबर 7 में कवर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से संलग्न है, सर्वाधिक जिलों से संलग्न है या सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट में लिखोगे ना, राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से संलग्न है। दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान
with shared boundary or border with maximum districts. पहले इसमें पाली हुआ करता था ओल्ड आंसर, पुराना इसमें पाली था, प्रेजेंट में हम इसमें आंसर क्या मानते हैं, जयपुर। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से संलग्न है यानी अटैच है या सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, तो वो जिला कौन सा है, जयपुर। और पुराने क्वेश्चन पेपर आप निकालोगे तो ओल्ड आंसर इसमें क्या मिलेगा आपको, तो पुराना ऐसा पाली था अपना। तो जो जयपुर वाला जो पार्ट है, जयपुर के नॉर्थ की तरफ जो डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर की तरफ चलते हैं तो अपने कौन सी रोड आती है, सीकर रोड, तो इसके नॉर्थ की तरफ तो सीकर। जयपुर के नॉर्थ ईस्ट में एक जयपुर का पार्ट अलग हुआ है कोटपुतली, और उसी के साथ अलवर का एक पार्ट है अटैच हुआ है बहर रोड। तो एक तो ये नॉर्थ ईस्ट में ये डिस्ट्रिक्ट आ गया कोटपुतली बहर रोड। जयपुर के ईस्ट में हम घाट की गुणी से निकल के जब पूर्व की ओर चलते हैं तो राजा धोक टोल टैक्स, और या आंधी भी जगह आती है ना, पूर्व में एक आंधी जगह आती है, 21 और दौसा की ओर चलते हैं तब आते हैं सब। तो कोटपुतली बहर रोड, उसके बाद में दौसा, और दौसा से जस्ट नीचे की ओर आओगे तो एक हल्का सा बॉर्डर है वो टच करता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का एक, वैसे मैप देख के लगेगा नहीं, लेकिन सवाई माधोपुर का, जैसे सवाई माधोपुर का मैप खोलोगे तब आपको दिखाई देगा जयपुर से उसका एक पार्ट टच है मित्रपुरा। हालांकि कहा जाता है मित्रपुरा यानी दौसा और टोंक का जो पार्ट है वो लगभग सीधा अटैच है, तो वो सीधा अटैच है। तो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू बोर्ड के जो मैप आते हैं उससे पता चलेगा। तो इसके ऊपर अभी जो आरटीआई है वो लगाई हुई है। अब इसमें अगर कोई चेंज होता है कि सवाई माधोपुर टच नहीं है, मित्रपुरा बीच में टोंक, और दौसा डायरेक्ट टच में, क्योंकि इसके नीचे की तरफ चलेंगे सदन की तरफ तब डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, टोंक आता है। तो अगर ये दोनों डायरेक्ट उस आरटीआई में अगर दोनों को सीधा टच माना जाएगा तो आने वाले टाइम में हम किसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, सवाई माधोपुर। लेकिन सवाई माधोपुर मैप को खोल के देखते हैं तब जयपुर के टच में दिखाई देता है। सवाई माधोपुर के किस स्थान से, मित्रपुरा से नजदीक है, वो एरिया टच में है। जयपुर के मैप से तो नहीं दिखाई देगा ये। तो ये इस बॉर्डर पे अपने तीन आ गए, कोटपुतली बहर रोड, दौसा, सवाई माधोपुर, सदन की तरफ अपना टोंक। फिर हम वेस्ट की तरफ चलते हैं, पश्चिम की तरफ। तो जयपुर से एक रोड जाती है आपके साउथ वेस्ट की तरफ, ये अजमेर रोड। और जयपुर का जो नॉर्थ वेस्ट वाला बॉर्डर है ये वाला, ये था नागौर। तो नागौर तो रह गया पश्चिम की तरफ। नागौर का ईस्ट पार्ट कौन बन गया है, डेढ़वाना कुचामन। तो वर्तमान में नागौर का जो बॉर्डर है वो डायरेक्ट जयपुर को टच नहीं करता। तो नागौर का वो हिस्सा वर्तमान में किस रूप में रिप्रेजेंट है, डेढ़वाना कुचामन के रूप में। तो इसमें 2 जिले आपके ये हो गए, 3 जिले ये हो गए, कितने हो गए, 5, एक सीकर वाला पार्ट, अच्छा एक अलवर बच गया इसमें। पूर्वी क्षेत्र में दौसा, और इसके ईस्ट में चलेंगे तब अपन अलवर। तो 4 डिस्ट्रिक्ट आपके नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट वाले। एक सदन वाला हो गया अपना टोंक। तो नॉर्थ में सीकर है, सदन में टोंक है, पश्चिमी आपके ये 2 आते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ और साउथ वेस्ट की तरफ। और वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाले ये जिले आपके 4, जिसमें जयपुर से अलग हुआ कोटपुतली बहर रोड। फिर है एक हल्का से आज भी किसको टच करता है, अलवर। फिर अलवर के बाद में ईस्ट वाला जिला दौसा, और दौसा के जस्ट नीचे की ओर सवाई माधोपुर। तो ये सीक्वेंस वाइज क्लॉकवाइज लिखे हुए हैं आपके कंटिन्यूस। तो जयपुर है वो कितने डिस्ट्रिक्ट के टच में, 8। अभी तो कुछ नहीं है, पहले बीच में 11 जिलों के टच में था, क्योंकि जयपुर के बीच का जो पार्ट है वो जयपुर सिटी था, नया जिला था एक, और इसके बाहर का जयपुर रूरल था। तो इसमें जयपुर ग्रामीण वाले को 11 जिलों के टच में माना गया था, क्योंकि 8 तो जो अभी दिख रहे हैं आपको ये थे, और एक जयपुर सिटी भी उसके टच में था यानी 9। फिर एक जयपुर का छोटा सा भाग अजमेर रोड पे चलते हैं तो दूदू भी था, कितने हो गए, 10। और एक सीकर का पूर्वी भाग अलग करके नीम का थाना बना दिया था, वो भी टच में था, नीम का थाना वो भी टच में था, इसका मीनिंग 11। तब वो 3 कम हो गए क्योंकि वो जिले कैंसिल हो गए। तो अब जयपुर सिटी और जयपुर रूरल नहीं हो गए, सिर्फ जयपुर ही है।
और इधर से दूधू को भी हटा दिया, दूधू भी दूध पी के बड़ा हो गया है, जयपुर में मर्ज हो गया है। दूधू का प्रमोशन जितना जल्दी हुआ था उतना आज तक प्रमोशन, इतना जल्दी प्रमोशन किसी भी जिले का नहीं हुआ। पहले था ये ग्राम पंचायत, कुछ महीनों में उसको पंचायत समिति में कन्वर्ट किया गया, फिर पंचायत समिति से वहां सीधे नगर पालिका बना दी। तो इसका मीनिंग है ये प्रोसेस सिर्फ 3 महीनों में हुए हैं। पहले वो ग्राम पंचायत से पंचायत समिति में, पंचायत समिति से फिर आपके नगर पालिका के अंदर। वो एक मूवी है ना जिसके अंदर वो एक डायलॉग मारता है, रोड से उठा के स्टार बना दूंगा। तो उसी तरीके से अशोक गहलोत जी का वो दूधू राजस्थान के मैप की तरफ यूं इशारा करते हुए था, दूधू की तरफ, कि रोड से उठा के जिला बना दूंगा, और बना दिया था रातों रात। हालांकि इतना छोटा जिला बनाना सही नहीं था, क्योंकि वास्तव में जहां जिले बनने चाहिए थे वो तो जिले बनाए नहीं। चूरू से अलग होकर एक पार्ट, आपका जो बीच में डिमांड उठ रही थी ना, चूरू से एक पार्ट अलग किया जाएगा, सुजानगढ़ वाला पार्ट, तो सरकार ने उसको रिव्यू के लिए भेजा भी था बाद में। एक अपने टोंक के आसपास भी नया पार्ट बनने वाला था, मालपुरा। और बाद में डीडवाना कुचामन को भी कहा था कि बहुत बड़ा है, इसका भी हम डिवाइडेशन करेंगे, डीडवाना को अलग करेंगे। यानी डिवाइड करने ही बाद में भी फिर डिवाइड करने की बात हो गई थी कि डीडवाना एक अलग जिला बनाएंगे और कुचामन को अलग करेंगे। तो इन 3 जिलों की मांग और थी, तो हम 50 नहीं 53 बनाने वाले थे। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने आके कहा कि अनावश्यक जिले बना रखे हैं, राज्य सरकार पे अनावश्यक वित्त भार बढ़ रहा है। क्योंकि जिले बनाओगे तो तय है कि आपको जो उस पे जिले के ऊपर जितने भी कार्यालय हैं वो सारे स्टेब्लिश करने होंगे। फिर जिला कलेक्टर आपको वहां पे बनाना पड़ेगा, उनके आवास बनाने पड़ेंगे, एसपी साहब के घर बनाने पड़ेंगे, एसडीएम के बनाने पड़ेंगे, जितने भी कार्यालय होंगे सब ऑफिसेज आपको बनाने होंगे। तो सरकार के ऊपर एक अनावश्यक करोड़ों रुपए का बजट बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इतने जिलों की भी आवश्यकता नहीं है राजस्थान में। तो जो रिव्यू करवाया गया उसमें 50 जिलों से कुछ 9 जिले कम करने की जो राय या रिकमेंडेशन आई, और गवर्नमेंट ने तुरंत उनको कैंसिल कर दिया फिर। तो फिर 50 से वापस कितने पे पहुंच गए, 41। तो वापस जो प्रमोशन लिस्ट आई उसमें तो जो है उसका प्रमोशन वापस घटाए गए, जयपुर जिले का ही पार्ट माना गया। तो बीच में तो अपने जयपुर ग्रामीण ऐसा था जो 11 जिलों के टच में था, तो वो जयपुर ग्रामीण नहीं, वो अब जयपुर ही माना जाएगा। और जयपुर सिटी एकमात्र, सॉरी, जयपुर सिटी और एक जोधपुर सिटी ऐसे थे जो केवल एक ही जिले के टच में थे, क्योंकि वो अपने चारों उनके ग्रामीण एरिया से टच में थे। तो जयपुर सिटी किसके टच में था, जयपुर रूरल के टच में था। जोधपुर भी ऐसे ही था कि जोधपुर का एक हिस्सा नॉर्थ ईस्ट वाला ये तो फलोदी के रूप में निकाल दिया, और इसका बीच में जहाँ सिटी में जनसंख्या अधिक है उसका नाम था जोधपुर सिटी, और जिसके चारों ओर का जो पार्ट था वो जोधपुर रूरल। तो जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, तो जोधपुर शहर वाला जो जिला जोधपुर सिटी था वो जोधपुर रूरल के टच में था केवल। तो बीच में राजस्थान के सबसे कम जिलों के टच में, यानी सिर्फ एक एक जिले के टच में 2 सिटी आ गए थे अपने। यानी 2 जिले थे जिनमें सिटी टाइटल था, एक तो जयपुर सिटी और एक जोधपुर सिटी, जो केवल एक एक के टच में। अब तो राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जो 2-2 के टच में, तो 2-2 के टच वाले इंपोर्टेंट नहीं है आपके। तो आपको ये झालावाड़ 12 यही दिखाई देते हैं, मिनिमम है अब ये 2। तो कम से कम 2 के तो टच में होगा ही होगा, या सबसे कम टच में कितने के हो सकता है, 1। अब ऐसा कोई जिला तो नहीं होगा कि जो 1 के भी टच में नहीं हो। फिर वो चकड़ी खोद के हमने हवा में तो उठा नहीं रखा उसको कि भाई ये जिला एक हमारा हवा में रहेगा और बाकी सब नीचे धरातल में रहेंगे। तो जमीन पे अगर टिका हुआ रहेगा तो कम से कम 1 के टच में तो रहेगा। तो बीच में 1 के टच वाले जिले भी आ गए थे 2, लेकिन अब वो जिले कैंसिल हो गए हैं, तो इंपॉर्टेंस नहीं है। कंपास का ये होता है, कंपास जो होता है वो मैग्नेटिक होता है, और मैग्नेट 5वीं 6ठी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि चुंबक को एक धागे से लटका के जब स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं तो उसके 2 डायरेक्शन में वो रहती है लास्ट में। जैसे एक छड़ को होता है ना, चुंबक की छड़, तो उसको अगर हिला के छोड़ दें तो उसका एक पार्ट धीरे धीरे बाद में रुकेगा नॉर्थ की तरफ और एक साउथ। तो जो मैग्नेटिक डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ और साउथ। चुंबक की दिशाएं कौन सी होती हैं, नॉर्थ और साउथ। तो चुंबक की जो डायरेक्शन रुकती है वो एक तो नॉर्थ की तरफ होती है और एक साउथ। तो अगर आपने नॉर्थ को निकाल लिया तो इसका मीनिंग अपोजिट उसका क्या रहेगा, साउथ। और फिर बाद में नॉर्थ और साउथ है, उसका राइट जो होता है वो आपका ईस्ट होता है, और उसका नॉर्थ साउथ का जो लेफ्ट होता है वो होता है आपका वेस्ट। तो इसका मीनिंग आपको मेन पता होना चाहिए नॉर्थ का। नॉर्थ को मेन डायरेक्शन बोला गया है। मेन यानी जो मेन मैग्नेटिक डायरेक्शन होती है वो 2 होती है, नॉर्थ और साउथ, और इन दोनों में से भी अगर एक को माने तो वो नॉर्थ होता है। तो जब भी किसी दिशा को हम डबल डबल यूज करते हैं तो नॉर्थ का शब्द सबसे पहले यूज होता है। जब हम कहते हैं ना उत्तर दक्षिण, तो हम दक्षिण उत्तर नहीं बोलते, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ बोलते हैं। जब भी हम कहते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, तो हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, ना कि वेस्ट नॉर्थ। जब भी हम बोलते हैं उत्तर पूर्व, उत्तरी पूर्वी, तो हम उत्तरी पूर्वी बोलते हैं, ना कि पूर्वी उत्तर। तो इसका मीनिंग है मैग्नेटिक डायरेक्शन को सबसे पहली प्रेजेंस में रखा जाता है। जैसे जनरली कई बार गांव के अंदर इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो हम भाई अपने दादाजी या फादर से देते हैं, भाई फलाने या डिमका है वो उस व्यक्ति के हम बेटे हैं। क्यों? क्योंकि अपना वहां स्टेटस नहीं है, बन जाएंगे कुछ उस दिन अपना भी स्टेटस होगा, लेकिन अभी अपन रेफरेंस उनके रेफरेंस से चल रहे होते हैं। तो सेम उसी तरीके से जितनी भी डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ के रेफरेंस से चल रही होती है। तो कंपास में सिर्फ एक ही डायरेक्शन इंडिकेट होती है। इसका मीनिंग मदर डायरेक्शन कौन है, जनक दिशा नॉर्थ होती है। नॉर्थ के बाद अगर दूसरी सेकंड मदर डायरेक्शन माने तो वो साउथ होती है, बाकी डायरेक्शन सेकेंडरीज होती है।
ये पॉइंट समझ में आया। राजस्थान की सीमा पर, सीमा का मीनिंग है 28 डिस्ट्रिक्ट की बात करें। राजस्थान की सीमा पर सबसे लंबी सीमा राजस्थान में जैसलमेर के पास है। 400 प्लस किलोमीटर का बॉर्डर है जैसलमेर के पास। और राजस्थान के सभी जो जिले हैं, 28 जिले, उसमें सबसे छोटी सीमा भीलवाड़ा की, लगभग 10 से 12 किलोमीटर के आसपास का। कोई ऑफिशियली डेटा नहीं है, तो फैक्ट यहाँ लिखना नहीं है आपको। जैसलमेर वाला तो फैक्ट है अपने पास, लेकिन अब वो थोड़े दिन बाद चेंज होगा, क्योंकि उस जैसलमेर से निकाल के फलोदी का बॉर्डर भी दिया जाएगा कुछ। तो ना तो जैसलमेर में फैक्ट लिखना है और ना ही आपको भीलवाड़ा में फैक्ट लिखना है। एक मानगढ़ पहाड़ी विवाद है, तो मानगढ़ हिल्स डिस्प्यूट लिख देना, मानगढ़, या मानगढ़ डिस्प्यूट भी लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि इसके बारे में आप ज्यादा डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ोगे और शायद पढ़ भी चुके हो। ये वो 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913 वाली वो मानगढ़ पहाड़ी है, उसी के बारे में। तो ये मानगढ़ हिल्स डिस्प्यूट, मानगढ़ पहाड़ी विवाद। तो मानगढ़ हिल्स को लेके जो डिस्प्यूट है वो किसके बीच में है और ये अपने राजस्थान में कहाँ पर है, ये दो बातें आपको याद। एक 200 बीघा, 200 बीघा विवाद। तो इसमें एक तो मानगढ़ विवाद है, मानगढ़ हिल्स डिस्प्यूट है, और एक 200 बीघा विवाद। तो मानगढ़ विवाद, इसकी जो लोकेशन स्थिति है ये बांसवाड़ा में। मानगढ़ हिल्स हम कहाँ मानते हैं, लोकेटेड इन बांसवाड़ा। डिस्प्यूटेड बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात। तो हमें तो याद ही नहीं रखना विवाद हमारे, तो हम तो शामिल होंगे ही होंगे। सामने कौन है वो याद रखना है। भाई हमसे यही तो पूछा जाएगा, मानगढ़ विवाद किस राज्य के साथ है, गुजरात के साथ। अब विवाद हमारा है तो इसका मीनिंग हम तो शामिल हैं एक तरफ, सेकंड पार्टी कौन है वो याद रखना है। तो मानगढ़ हिल्स डिस्प्यूट लोकेटेड इन बांसवाड़ा, और डिस्प्यूटेड बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात, विवादित किसके बीच में है, तो डिस्प्यूटेड बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात। इसमें ज्यादातर जगह 200 बीघा में उदयपुर की जगह ज्यादा है, तो इसमें ज्यादातर उदयपुर का नाम ही आता है। बाकी ये जो जमीन है ये अलग अलग जिलों की सीमा है। जैसे कुछ सीमा है उदयपुर का बॉर्डर, कुछ जगह जालोर का बॉर्डर, कुछ जगह सिरोही का बॉर्डर, जिसमें थोड़ी थोड़ी जमीन अलग अलग जिलों से लेके टोटल इन तीनों जिलों की कितनी जमीन, अप्रोक्सीमेट 200 बीघा जमीन है। जिसपे कुछ जगह तो गुजरात का क्लेम ये है कि हमारे किसानों की है, और कुछ जगह राजस्थान के किसानों का यह है कि ये जमीन हमारी है। कारण यह है कि वो ज्यादातर ये नदियों के एरिया है। जैसे उदयपुर से साबरमती एंट्री करती है, तो साबरमती बाढ़ के जिस एरिया को कवर कर लेती है, बाढ़ या फ्लड का एरिया, उसमें किसानों के खेत भी आते हैं। तो उनकी, और कभी तो बुआई अपने राजस्थान वाले किसान जाके कराते हैं वहाँ, कई बार उस जगह पे गुजरात वाले कर देते हैं। तो गुजरात वाले कहते हैं ये हमारी जगह है। और जहां तक मुझे लगता है दोनों की नहीं है, नदी का कैचमेंट एरिया गवर्नमेंट की जमीन है। लेकिन गवर्नमेंट की जमीन है तो गवर्नमेंट भी दावा करेंगे, तो राज्य सरकार दावा करेगी, गुजरात वालों के क्लेम करेगी हमारी है, और गुजरात कहेगा ये हमारी है। तो इसका मीनिंग ले दे के डिस्प्यूट दोनों राज्यों के बीच में 200 बीघा को लेके भी, जो कुछ जिलों का विवाद है, जिसमें उदयपुर, सिरोही और जालोर। तो ये तो राजस्थान की, और हम इन जिलों की जमीन मानते हैं। और गुजरात अपने निकटतम इन जिलों में जहां पे भी, जैसे उदयपुर के निकट उनका कौन सा आएगा, जैसे अपने उदयपुर से साबरमती निकलती है तो उनका साबरकांठा आएगा। सिरोही से अपने वेस्ट बनास जाती है तो वहां बनासकांठा आएगा। और जालोर के आसपास भी वही क्षेत्र रहेगा, बनासकांठा और कच्छ वाला एरिया, जिनमें ये विवाद। तो लोकेशन तो राजस्थान के अकॉर्डिंग लोकेटेड इन उदयपुर, सिरोही एंड जालोर। तो राजस्थान के अंदर जो सीमावर्ती विवाद है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ बाउंड्री को लेके हमारा कोई विवाद नहीं है, राज्य का कोई विवाद नहीं है। तो जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं वो कुछ विवाद आपके इस साइड से स्टार्ट होते हैं। एक तो गुजरात है, और पाकिस्तान का जो सिंध वाला पार्ट, इसके बीच में एक पानी वाला क्षेत्र आता है, जिस हिस्से को हम कहते हैं सरक्रीक। तो ये सरक्रीक जो डिस्प्यूट है वो इंडिया में गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध एरिया को लेके शुरुआत से ही है ये। क्योंकि जब स्टार्टिंग में जो एरिया था
ये सिंध रियासत के पास में था। जैसे भारत का डिवीजन या विभाजन हुआ तो हमें यह लगा कि बीच में एक जलीय क्षेत्र है, पाकिस्तान परेशान करेगा। तो इसका मीनिंग है कि भले ये पाकिस्तान के सिंध के पास है, सिंध प्रांत का हिस्सा है, लेकिन इस सर्कल के आधे हिस्से में, आधे जलीय क्षेत्र के अंदर हम भारतीय सेनाओं को भी रखेंगे, भले ही पाकिस्तान भी रखे। तो हमने उसको अधिकार क्षेत्र को अपने इधर कच्छ से बढ़ा के सरक्रीक तक कर दिया। तो सरक्रीक के ऊपर उनका विवाद जो जनरली स्थलीय भागों के ऊपर, जो इस तरीके से स्थलीय भाग जो फटे हुए होते हैं, कटे हुए होते हैं, उनके अंदर पानी रहता है, उस भाग को क्या कहा जाता है? क्रीक कहा जाता है। तो ये सरक्रीक वही है। तो ये सरक्रीक वाला पार्ट है वो यहाँ पर आता है। और यहाँ पाकिस्तान कहता है कि ये जो लगभग ये अपना 23 डिग्री कुछ है ना, बांसवाड़ा 23 डिग्री और 3 मिनट, ये सरक्रीक है, ये अप्रोक्सीमेट 24 डिग्री पर है, 24 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर आता है सरक्रीक। इसको कहते हैं 24 नॉर्थ लेटीट्यूड डिस्प्यूट, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश विवाद भी कहते हैं इसको, क्योंकि 21 रेखा पर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो यहाँ पे विवाद है। फिर आप ऊपर पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया पे जाओ तो ये पीओके वाला एरिया, या वो तो उनके पास है, वो विवाद कहते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी हमारा है, तो विवाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर है। जबकि भारत क्लेम करता है कि आप लोगों ने जो ले रखा है वो भी हमारा है, वो पाक अधिकृत कश्मीर है। वो कहते हैं ये तो आज़ाद है, गुलाम तुम्हारे वाला है, उसको भी हम आज़ाद करवाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान, अब आज भी आप जम्मू कश्मीर या लद्दाख घूमने जाओगे तो वहाँ के स्थानीय लोगों में ये धारणाएं हैं कि जो पाकिस्तान की ओर चला गया वो आज़ाद कश्मीर है। और फिर जो भारतीय सेनाएं, तो उनको भारतीय सेना यूँ लगती है जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ रह रही हो। तो जैसे आप यहाँ से जम्मू कश्मीर जाओगे तो जम्मू कश्मीर वाले आपको ये कहेंगे अच्छा भारत मुल्क से आए हो, भारत देश से आए हो। तो इसका मीनिंग उनको भारत देश जैसा अपना फील कम ही होता है। उनको आज़ाद कश्मीर वो लगता है जहाँ मांगने की नौबत आ रखी है। तो ये पाकिस्तान के जो विवाद है वो अपने नॉर्थ साउथ दोनों की तरफ है, लेकिन राजस्थान की सीमा पे, बॉर्डर पे कोई भी ऐसा पाकिस्तान का क्लेम नहीं है कि ये हिस्सा हमें चाहिए। तो यहाँ कोई विवाद नहीं है इस बॉर्डर पे। फिर पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ जल विवाद है, अपने बाउंड्री डिस्प्यूट कोई भी नहीं है। फिर नेक्स्ट आ गया यूपी और एमपी। तो एमपी के साथ जो स्टार्टिंग में विवाद हुए थे वो समय रहते हुए हमने सुलझा लिए थे, कि जहाँ कुछ जगह बाउंड्री जिगजैग थी तो वहाँ एक आधा एरिया हमने एमपी से ले लिया था और बदले में इसको कुछ एरिया दे दिया था। जैसे सिरोंज एरिया इनको दिया था, सुनेल टपा हमने मर्ज किया था। तो ये विवाद हमने समय रहते सुलझा लिए। गुजरात, यहाँ से हमने, जैसे हमारा एकीकरण का लास्ट या अंतिम चरण स्टार्ट होने वाला था 1 नवंबर 1956, एंड राजस्थान कंप्लीट बनने वाला था। उस समय हमने बॉम्बे स्टेट, क्योंकि उस समय गोवा से लेके और राजस्थान की सीमा तक एक ही स्टेट था और उसका नाम था बॉम्बे स्टेट, बॉम्बे प्रांत, जो आगे जाके फर्स्ट में 1960 में डिवाइड होता है, गुजराती वाला गुजरात और मराठी वाला महाराष्ट्र। उससे पहले बॉम्बे प्रांत था। तो बॉम्बे प्रांत से हमने ये कहा कि हमारे जो एजीजी है, जो एजेंट टू डायरेक्ट गवर्नर जनरल हैं, जो अजमेर बैठते थे, एक समय के बाद में वो गर्मियों में माउंट आबू भी जाया करते। और ये आबू किसके पास था? ये बॉम्बे के पास था। और आबू के पास में एक स्थान और आता है, देलवाड़ा। तो हम लोगों ने दोनों स्थान उनसे मांगे थे एकीकरण के लास्ट चरण में। तो बॉम्बे को ये था कि अभी तो हम खुद भी डिवाइड होने वाले हैं कुछ साल बाद, क्योंकि फैजल अली आयोग की रिपोर्ट आ गई थी उस समय। तो उसमें यह तय था कि भाषाई आधार पर कुछ राज्यों को और डिवाइड किया जाएगा, और इसकी भी मांग थी। तो लगभग तय था कि इसका भी डिवाइड होना है, कि हो कब 1 साल 2 साल 3 साल, तो लगभग 4 साल बाद ये भी डिवाइड हो गए। तो उस समय बॉम्बे स्टेट ने हमसे एक प्रॉमिस करवाया था कि चलो आपको आबू देलवाड़ा चाहिए तो हमें भी कुछ चाहिए। तो राजस्थान ने कहा कि देखो आज देने के मूड में नहीं है, सिर्फ लेने के मूड में हूँ। तो उन्होंने कहा बकवास मत करो, कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर राजस्थान ने कहा कि बताओ क्या चाहिए। फिर हमने सुना आराम से। तो उन्होंने कहा कि हमारे लगभग जीवन के कुछ समय तो आपके यहाँ रहे थे, लेकिन बाद में वो हमारे इधर गुजरात की तरफ रहे थे, गुरु गोविंद गिरी, जो मानगढ़ की घटना के बाद उनको इस एरिया के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। पहले बीच में था कि फांसी की सजा सुनाई जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार को फिर बताया कि जनजाति विद्रोह वापस स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जनजातियों के ट्राइब्स के बहुत बड़े गुरु हैं। तो इसका मीनिंग है कि इनको फांसी देना ठीक नहीं, इस क्षेत्र के लिए प्रतिबंधित कर दें आप। तो फिर बाकी उन्होंने अपना जीवन किधर गुजारा? गुजरात। तो उनसे जुड़ी हुई जो एक घटना थी मानगढ़ की, तो गुजरात ये चाहता था कि मानगढ़ का हिस्सा गुजरात को दे दिया जाए। तो राजस्थान ने कहा दे दिया, बातों ही बातों में। कोई पेपर वर्क हमने नहीं किया कि हम गुजरात को या आने वाले टाइम में बॉम्बे स्टेट को ये देंगे। और हमने उनसे पेपर वर्क करवा के, तुरंत सिग्नेचर करवा के, और राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट करके पूर्ण राजस्थान बना दिया था 1 नवंबर 1956। लेकिन जैसे ही गुजरात बनता है 1960 में 1 मई को, उसके बाद में गुजरात कहता है कि वो मानगढ़। तो राजस्थान फिर पूछता है आप कौन? कोई मकान मालिक हमसे 5 साल किराया नहीं ले और 6 साल किराया लेने के लिए आए, तो पहली बात तो अपन यही पूछेंगे ना कि आप कौन हो। किराया तो सेकेंडरी है, 5 साल बाद में अगर कोई आए नहीं तो अपन यही भूल जाएंगे मकान मालिक हैं ये। तो वही बात है कि जो मानगढ़ है वो गुजरात ने स्टार्टिंग में हमने प्रॉमिस किया हुआ था, लेकिन बातों में किए हुए प्रॉमिस
हर दिन टूटते हैं। तो वो राजस्थान ने भी तोड़ा है अपना। तो राजस्थान अब क्लेम ये करता है कि मानगढ़ हमारा है, क्योंकि राजस्थान के जो ट्राइब्स हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब ये रीजनल हो गया है। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई हमारे क्षेत्र में है, तो इसका मीनिंग राजस्थान के इस साइड के जो भील है उनकी मांग भी है कि मानगढ़ राजस्थान ही रहेगा, क्योंकि इधर के निवासी अब अपने आप को राजस्थानी मानते हैं, और इधर वाले गुजरात। तो गुजराती वाले उन भीलों की डिमांड है कि हम ये लेंगे। हालांकि भीलों का तो अब नई मांग है भील प्रदेश कि हम एक राज्य ही अलग बनाना चाहते हैं। तो देखो, राज्य नया बनाना नहीं बनाना, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों ही होते हैं, कि किसी भी स्टेट को अगर नया बनाया जाए तो उसके पास एक इकोनॉमिक स्टेटस होना चाहिए, यानी आमदनी के लिए उसके पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए साधन होने चाहिए, जबकि अभी फिलहाल ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू जनरेट करने जैसी स्थिति में नहीं है कि इसके पास इतने रिसोर्सेज। हालांकि रिसोर्सेज उस रूप में है, पेड़ों की कोई कमी नहीं है, वन खूब है यहाँ पर। रिसोर्सेज का मीनिंग है कि उनके पास नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत कम है, ना के बराबर है। तो अगर बना भी लेंगे तो बाद में अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे तो इसका मीनिंग बार बार सेंटर से मांगना पड़ेगा आपको। तो जैसे कुछ राज्य पहले अलग हुए भी हैं, छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तो उसके पास मिनरल्स थे बहुत ज्यादा। बिहार से झारखंड अलग हुआ है तो बिहार से अधिक मिनरल्स झारखंड के पास थे, और आज भी सबसे ज्यादा है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तो उसके पास मिनरल्स के कारण या माइनिंग के कारण। तो इसका मीनिंग उन स्टेट का अपना एक स्टेटस था कि उनके पास माइनिंग थी, तो माइनिंग थी तो इंडस्ट्री जाना पॉसिबल था, वहां इंडस्ट्रीज थी भी ऑलरेडी। तो जो अलग वे थे उनके पास रेवेन्यू जनरेट करने का साधन था,